बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट फिजिक्स, क्लास सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 14 हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट किया हुआ था और आज का हमारा टॉपिक होगा ट्रांसफार्मर। स्टूडेंट्स, ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, वर्किंग किस तरह कर रहा होता है, बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको आज हमने समझना है, इसी को हमने लेके चलना है और इसी को हमने एक्सप्लेन करना है। अब आप देखें तो जो हमारे पास लाइंस आ रही होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की 11 kV की, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही होती है वो 220 वोल्ट और 240 वोल्ट होती है। वो 11 kV डिक्रीज होकर 220 और 240 पे आती है। हमारे घरों में डिफरेंट एप्लियंसेस है, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारा टीवी हो गया, हमारा कंप्यूटर हो गया। अब उसमें जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो 5 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट कर रहा होता है। तो जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है वो 220 होती है या 240 होती है, तो वो उसको कन्वर्ट करता है 5 वोल्ट के ऊपर। या इसी तरह बास टाइम पे आपने देखा होगा कि लाइट कम होती है, इलेक्ट्रिसिटी कम होती है। हमारे घरों में जो हम रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें आप देखें तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी स्टेबलाइजर के ऊपर देखें तो लिखा होता है कितनी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो उसको आगे कितनी में कन्वर्ट करके दे रहा है। तो ये बेसिकली ट्रांसफार्मर का बेसिक जो फंक्शन होता है वो ये होता है कन्वर्जन का, यानी बेसिक फंक्शन वो हमारे पास कन्वर्जन का होता है। और ये कन्वर्जन दो तरह से हो रही होती है, एक होती है लो टू हाई और सेकेंडली ये कन्वर्जन होती है आर, ये कन्वर्जन होती है हाई टू लो। यानी बेसिक फंक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर इज कन्वर्जन आ जाएगी जो लो से हाई को और हाई से लो वोल्टेज को कर रहा होता है, यानी लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा होता है और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा होता है। या अगर इसको डिफाइन करें, ट्रांसफार्मर विच इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ transformer which is used for conversion of AC वोल्टेज, यानी जिसको हम क्या कर सकते हैं जी, चेंज भी कर सकते हैं, उसकी कन्वर्जन को हम ट्रांसफार्मर के अंदर स्टडी करते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? बेसिक जो इसका प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का वो हमारे पास है जी म्यूचुअल इंडक्शन। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने म्यूचुअल इंडक्शन पे बात की थी। म्यूचुअल इंडक्शन में बेसिकली 2 कॉइल्स होती हैं, फर्स्ट वन इज द प्राइमरी कॉइल एंड सेकंड वन इज द सेकेंडरी कॉइल। द कॉइल विच इज अटैच्ड टू द बैटरी इज नोन एज प्राइमरी कॉइल एंड द कॉइल विच इज अटैच्ड which is not attached to battery, जिसमें फ्लक्स हमारे पास चेंज हो रहा होता है, वो बेसिकली हमारे पास सेकेंडरी कॉइल होती है। प्राइमरी में हम करंट दे रहे होते हैं, सेकेंडरी में हमारे पास जो होता है वो फ्लक्स में चेंज आ रही होती है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर अगर बात करें, ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन पे बात करें तो एक हमारे पास रेक्टेंगुलर कोर होती है। मैं इसको यहां पे बना भी देता हूं जी। इस तरह हमारे पास रेक्टेंगल टाइप की कोर होती है जी, रेक्टेंगुलर कोर होती है, जिसको रेक्टेंगुलर फ्रेम होती है जिसको हम कोर का नाम देते हैं। रेक्टेंगुलर फ्रेम को किसका नाम देते हैं जी? रेक्टेंगुलर फ्रेम को हम कोर का नाम देते हैं, जिसका पोर्शन वो वाला पोर्शन जिसके ऊपर हमने कॉइल को वाउंड किया होता है। यहाँ पे भी हमारे पास कॉइल होती है जी, इस पॉइंट पे भी, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या होती है जी, कॉइल होती है। बेसिकली ये फ्रेम के ऊपर जो कोर जो होती है वो इंसुलेटिंग मटेरियल से मिलकर बनी होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कोर इंसुलेटिंग मटेरियल से क्यों मिलकर बनाई होती है? क्योंकि कोर जो होती है वो हमारे पास, ये वाली जो कोर है ये सॉफ्ट आयरन से मिलकर बनी होती है।
अगर हम यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल को यूज ना करें तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है। इस इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से बचने के लिए, यानी जो वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल रही होती है वो वोल्टेज इसमें से ना फ्लो करके चली जाए, इस इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से बचने के लिए इस कोर के ऊपर, इस फ्रेम के ऊपर हम इंसुलेटिंग मटेरियल को लगा देते हैं। अब यानी इस कॉइल को इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग करना होता है हमने, इसके ऊपर इंसुलेशन का मटेरियल होता है। बेसिकली टू कॉइल्स आ गई। फर्स्ट वो वाली कॉइल होती है जिसके ऊपर हमने वोल्टेज को अप्लाई करना होता है, और इसी वोल्टेज को अप्लाई करना होता है जिसको कम या ज्यादा कर सकें, या जिसके लेवल को हम कम या ज्यादा कर सकें। सेकंड कॉइल के ऊपर, इस कॉइल के ऊपर हमें क्या मिल रहा होता है जी, आउटपुट मिल रहा होता है। यहाँ पे ये वाली जो कॉइल होती है इसे प्राइमरी का नाम देते हैं, और ये वाली जो कॉइल होती है इसे सेकेंडरी का नाम दे रहे हैं। ये प्राइमरी कॉइल आ गई और वो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल आ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमने दोनों कॉइल को एक ही फ्रेम के साथ, इन दोनों कॉइल को एक ही फ्रेम के साथ क्यों यूज कर रहे हैं। हम इलादा से फ्रेम भी यहाँ पे दोनों के लिए यूज कर सकते थे। उसका रीजन ये होता है कि हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारे पास जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक ही कॉइल से गुजरे, यानी जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेपरेटेड नहीं होना चाहिए, वो फ्लक्स इसी में से गुजरना चाहिए, इधर उधर से नहीं पास होना चाहिए। इसलिए हम जो है वो यहाँ पे एक ही कॉइल को, एक ही उसकी फ्रेम को यूज कर रहे होते हैं। अब इसका बेसिक जो वर्किंग है वो किस तरह होती है, इसकी वर्किंग जो है वो हम क्या करते हैं जी, ऐसी वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, ऐसी वोल्टेज को अप्लाई करते हैं प्राइमरी कॉइल पे। इस पे हम क्या करते हैं जी, ऐसी वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। जिस टाइम ऐसी वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होता है जी, ऐसी करंट, यानी ऐसी वोल्टेज को प्राइमरी के ऊपर अप्लाई करने की वजह से हमारे पास एसी करंट आएगा। अब ये जो एसी करंट है पल्सुएटिंग होता है। पल्सुएटिंग होने का मतलब ये है, ये एसी जो है इसको मैं अगर ग्राफिकली ड्रॉ करूं या वैसे इसको मैं ड्रॉ करूं तो ये इस तरह होता है मेरे पास, ये जीरो होता है, ये हमारे पास मैक्सिमम होता है, ये फिर जीरो होता है, और ये हमारे पास क्या होता है जी, मिनिमम होता है। अब ये इस तरह का सिग्नल अप्लाई करेंगे कि एसी करंट आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एसी अगर इस पॉइंट के ऊपर देखा जाए तो वो जीरो है, इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ एसी मैक्सिमम है, और इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ एसी जो है वो हमारे पास क्या है जी, मिनिमम है। अब ड्यू टू चेंज इन करंट की मैक्सिमम मिनिमम होने की वजह से यहाँ पे मिनिमम है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं मैक्सिमम की तरफ, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब हमें पता है कि फ्लक्स जो है या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड कर रही होती है करंट के ऊपर। जितना ज्यादा करंट लेके जाएंगे, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो करवाएंगे, उतना ज्यादा हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, और जितना कम होगा उतनी कम होंगी इट मीन। ये एसी वोल्टेज की वजह से, एसी करंट की वजह से हमारे पास यहाँ पे फ्लक्स में चेंज आएगी। ये जो फ्लक्स में चेंज आएगी, करंट जो है वो प्राइमरी कॉइल में है, और फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम है। क्योंकि ऐसी वोल्टेज को हमने प्राइमरी करंट के ऊपर, प्राइमरी कॉइल के ऊपर हमने अप्लाई करवाया है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा दोनों कॉइल में, और दोनों कॉइल में ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगी। अब यहाँ पे ये बात याद रखनी है, दोनों कॉइल्स में सेम अमाउंट में फ्लक्स चेंज होगा, और इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि दोनों कॉइल्स में अगर सेम अमाउंट में फ्लक्स चेंज होगा तो दोनों कॉइल्स में हमारे पास ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो भी सेम होगा। जो प्राइमरी में इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो हमारे पास सेल्फ इंडक्शन का होगा, और जो सेकेंडरी में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन का होगा। इससे पहले हम दोनों टॉपिक्स को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि सेल्फ इंडक्शन उसी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा होता है, और म्यूचुअल इंडक्शन प्राइमरी में आप करंट की अमाउंट को चेंज करवाते हैं तो
फ्लक्स जो है वो इसमें चेंज हो रहा होता है। तो सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हमारे पास क्या होगा जी, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और जो हमारे पास सेल्फ इंडक्शन के लिए जो हमारे पास फार्मूला बनेगा वो बनेगा जी वीपी इज इक्वल टू माइनस एनपी डेल्टा पाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 करना। और जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा यानी जो सेकेंडरी कॉइल में हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगा वो उसको लिखेंगे वी एस इज इक्वल टू माइनस एन एस डेल्टा पाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब यहाँ पे जो हमारे पास डेल्टा पाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है, डेल्टा पाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी जो है वो हमारे पास क्या है जी, कांस्टेंट आ गया। इट मीन इंड्यूस ईएमएफ आपके पास डिपेंड करेगी नंबर ऑफ टर्न्स, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्न्स। ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गए सेकेंडरी के और ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गए प्राइमरी के। इसमें से जो करंट फ्लो करेगा वो आईपी होगा और इसका जो होगा वो आपके पास क्या होगा, आईएस। इसकी जो वोल्टेज होगी वो होगी वीपी और इसकी जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी हमारे पास, वीएस होगी। तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये दोनों कांस्टेंट है, सॉरी एक कांस्टेंट है डेल्टा पाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो इसका मतलब ये होगा वोल्टेज ऑन द प्राइमरी कॉइल इज डिपेंडेंट अपॉन, डिपेंड करेगी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल के ऊपर। और इसी तरह जो सेकेंडरी है एंड वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी डिपेंड करेगी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के होंगे उतनी ही आपके पास वोल्टेज होगी और जितने नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास सेकेंडरी के होंगे उतनी ही आपके पास सेकेंडरी की क्या होगी, वोल्टेज होगी। 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा जी Vs डिवाइडेड बाय Vp इज इक्वल टू माइनस एन एस डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी डिवाइडेड बाय माइनस एन पी डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी से कैंसिल, यानी डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, ये हो जाएगा वी एस डिवाइडेड बाय वी पी इज इक्वल टू एन एस डिवाइडेड बाय एन पी। ये हमारे पास आ गया। तो ड्यू टू दिस इक्वेशन हम वोल्टेज को स्टेप अप भी कर सकते हैं और वोल्टेज को हम स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए चेक करते हैं जी हमारे पास किस तरह बनेगा जी। फॉर स्टेप अप एंड फॉर स्टेप डाउन के लिए, स्टेप अप के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे वो सेकेंडरी के ज्यादा कर देंगे प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स। अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के ज्यादा करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल, देन voltage source of the secondary is also greater than the voltage source of the primary. Step up होगा जो low voltage को, it is a device which converts AC low voltage into the high voltage, यानी number of turns of the secondary is greater than number of turns in the primary coil. फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, ये कैसे हो सकता है कि आप प्राइमरी पे, ये कैसे हो सकता है कि आप प्राइमरी पे कम वोल्टेज दे रहे हो, यानी प्राइमरी कॉइल के ऊपर कम वोल्टेज दे रहे हो, कम नंबर ऑफ टर्न्स दे रहे हो और सेकेंडरी के ऊपर आप ज्यादा दे रहे हो। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये तो एनर्जी की वायलेशन है। ये क्वेश्चन भी बच्चे कर सकते हैं, माइंड में आ सकता है कि ये कैसे हो सकता है पॉसिबिलिटी कि एक के ऊपर आप कम वोल्टेज दे रहे हैं और दूसरे के ऊपर आप ज्यादा वोल्टेज दे रहे हैं। तो इसका आंसर ये है, इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में जो पावर डिलीवर होती है, पावर डिलीवर्ड टू प्राइमरी इज इक्वल टू पावर डिलीवर्ड टू सेकेंडरी, यानी जो पावर डिलीवर होती है प्राइमरी कॉइल को वही आपके पास किसके इक्वल है जी, सेकेंडरी कॉइल के इक्वल है। तो हमें पता है पावर किसके इक्वल होता है जी, पावर जो होता है वो वी आई के इक्वल होता है। देन
वी पी आई पी, क्योंकि प्राइमरी के पास इज इक्वल टू वी एस आई एस हमारे पास बन जाएगा। तो ये हमारे पास पावर आ जाएगी। प्रोडक्ट वी और आई का प्रोडक्ट है जो कांस्टेंट है, और जिस टाइम दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आ जाए तो हम ये कहते हैं उनके बीच में इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब ये है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां पे क्वेश्चन ये भी आता है, हम ये कह रहे हैं कि ये दो चीजों का प्रोडक्ट है और इसका आंसर कोई कांस्टेंट है, और जिस टाइम दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो उनका आंसर कांस्टेंट हो तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जबकि ओम्स लॉ तो ये कहता है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल फॉर प्रोडक्ट केसेस, ये याद रखना है। ओम्स लॉ यहाँ पे वैलिड है, मैं नहीं कह रहा वैलिड नहीं, लेकिन जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट है वो प्रोडक्ट के केसेस के लिए होगा, वैसे आपके पास नहीं होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ, आप क्या करेंगे इस केस में आई को, करंट को इंक्रीज करेंगे, वोल्टेज क्या हो जाएगी आपके पास डिक्रीज हो जाएगी। यानी इनवर्स प्रोपोर्शनल ये बता रहा है, वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या हो जाएगी हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए क्या करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए क्या करेंगे जी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। जो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसको सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स से ज्यादा करेंगे, देन वोल्टेज प्राइमरी की जो होगी वो सेकेंडरी की वोल्टेज से भी क्या हो जाएगी हमारे पास ज्यादा हो जाएगी। तो ये स्टेप डाउन में क्या होता है, स्टेप डाउन में अल्टरनेटिंग हाई वोल्टेज कन्वर्ट हो रही होती है आपके पास लो वोल्टेज में, जबकि स्टेप अप में क्या होता है अल्टरनेटिंग लो वोल्टेज हाई वोल्टेज में कन्वर्ट हो रही होती है। स्टेप अप में क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी के मुकाबले में आप ज्यादा रख रहे होते हैं, जबकि स्टेप डाउन में क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी जो है वो सेकेंडरी के मुकाबले में क्या कर रहे होते हैं जी ज्यादा रख रहे होते हैं। थैंक यू।